सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज खत्म कर दिया है इस न्यूमेरिकल के साथ। जैसे हम न्यूमेरिकल आज के खत्म कर देंगे, चैप्टर 1 आपका फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, या जो स्टूडेंट्स नए हैं या जिन्होंने बीच से हमारे साथ जो जुड़े थे वो एक बार स्टार्ट से भी पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर फिर आपका नहीं तो आधा रह जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ये वीडियो डाल दूंगा प्लेलिस्ट के अंदर ही, तो चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगी। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास अनुसंख्यक गुणधर्म पे है, जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल और सबसे बेसिक न्यूमेरिकल क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 17.5 mmHg है। 35 ग्राम विलय जिसका मोलर द्रव्यमान है 175 ग्राम पर मोल को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है। कुल मिलाकर बात यह है, आपसे विलयन का वाष्प दाब पूछा है और आपको किसका वाष्प दाब दे दिया गया है? जल का। जल क्या होता है सर? विलायक होता है। तो आपको विलायक का वाष्प दाब यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पी नोट की वैल्यू दे दी गई है 17.5 mmHg। एकदम सही बात है, बात पकड़ लिया आपने जी सर। इसके साथ साथ आपको दिया गया है बेटा 35 ग्राम विलय, यानी कि WB की वैल्यू सर 35 ग्राम, जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 175 ग्राम। 175 ग्राम, सही बात है जी सर। 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो यहां से आपको WA की वैल्यू मिल गई। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई? WA की 100 ग्राम, यानी कि विलायक का भार मिल गया 100 ग्राम। और जल का अनुभार कितना होता है? जल का अनुभार होता है 18। कैसे सर? H2 होता है जल, निकाल के देख लेना। हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल 2 हाइड्रोजन होगी तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16। 2 और 16 कितने होते हैं? 18। अनुभार तो निकाल के देख ही लोगे, बहुत बढ़िया। आपसे विलयन का वाष्प दाब पूछ लिया है, यानी कि PS, आपसे PS पूछ लिया गया है, विलयन का वाष्प दाब, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में अवनमन आपने पढ़ा होगा, P नोट माइनस PS बटे P नोट बराबर Na अपॉन NB अपॉन Na, NB अपॉन Na, है ना। ये क्या है हमारे पास? विलय के मोल, और ये क्या है? विलायक के मोल। कुल मिलाकर मोल पर भाज्य, ठीक है ना। तो ये हमारा पास पहला था जिसमें हम बोलते थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। P नोट की वैल्यू आपको दी हुई है, PS आपको निकालना है, NB Na आपको दिया हुआ है, WB और MB दिया हुआ है, WA और MBA MA मिला हुआ है आपको, ठीक है, MA। अब मेरे पास NB और Na की वैल्यू नहीं है, NB और Na की वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे NB का फॉर्मूला तो पता है ना भाई। NB बराबर क्या होता है? NB बराबर होता है सर WB अपॉन में MB। इसी तरीके से Na बराबर क्या होता है? WA अपॉन में MA। वो वैल्यू यहां पर रख दो। P नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 17.5। PS आपको निकालना है, P नोट 17.5 है बराबर। सर NB की वैल्यू होती है मेरे पास WB अपॉन में MB, और सर Na की वैल्यू होती है WA अपॉन में MA। सही बात है। और जरा ध्यान से देखो, W बाहर वालों की बाहर में गुना, अंदर वालों के अंदर में गुना, तो WB की MA के साथ गुना हो रही और MB की WA के साथ गुना हो रही। सही बात है। तो मैं इसे यही कहीं अरेंज कर रहा, क्योंकि मेरे पास आगे जगह ज्यादा नहीं है, तो मैं इसे यही कहीं अरेंज कर रहा। ठीक है, WB की MA के साथ गुना होगी तो WA और MA हो जाएगा, WB गुना MA हो जाएगा। सही बात है। और MB की WA के साथ हो जाएगी, तो ये बनेगा WB की MA के साथ गुना और WA की MB के साथ गुना। यही फॉर्मूला बना था जी सर, यही बना था। वैल्यू रख दो, रखो भाई वैल्यू। WB की वैल्यू सर हमें 35 मिली हुई है सर, 35। MA कितना है सर? MA 18 है। WA कितना है सर? 100 है। और MB कितना है सर? 175 है। सही बात है। अब 35 से इसे पूरा काट देंगे 5 बार। 5 5 25 का 5 का सिलेक्ट दो, 5 से 15 और 2 17, एकदम 5 बार कट जाएगा। सही बात है सर। इसे 2 से 9 बार काट देंगे और इसे 2 से 50 बार काट देंगे। इधर 17.5 है, 17.5 उधर ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 17.5 माइनस PS।
देखो इधर 17.5 भाग में, उधर जाके कैसे हो जाएगा, गुणा में। इधर 9 बचा हुआ था, तो 9 गुना 17.5 और बटे में क्या आ गया 50 और गुना 5। 5 से 17.5 को मैं काट सकता हूं, कितनी बार कट जाएगा, 5 से 15, 2 बच गए, इधर आ गया, पंजे पंजे 25। 3.5 बार, 3.5 को भी मैं काट सकता हूँ 50 से, ये 10 बार कट जाएगा, और ये 0.7 बार, 0.7 बार। ठीक है, तो यहां से अगर इसे पूरा सोल्व करूं मैं, 0.7 की 9 में गुना, 7 में 63 यानी कि 6.3 और 10 आ गया। ठीक है ना, 10 से और डिवाइड करोगे तो वैल्यू जाएगी 0.63। वैल्यू कितनी जाएगी 0.63। पीएस इधर माइनस का, इधर जाकर कैसे हो जाएगा प्लस का, पीएस इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 0.63 इधर जाकर प्लस का, इधर आकर कैसे हो जाएगा माइनस का। तो पीएस की वैल्यू आ जाएगी 17.5 में से घटा दो 0.63, घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है पहला आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, बड़े आसान तरीके से, बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल था, हो गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है संख्या गुणधर्म की, इनमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए सेकंड न्यूमेरिकल मैं बोल देता हूं, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा, सुन लीजिए क्या है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यदि जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज को घोल रहे हैं, यानी कि यहां से Wb की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 18 ग्राम, और 500 ग्राम जल में घोल रहे हैं, यानी कि Wa की वैल्यू कितनी आ गई 500 ग्राम। 500 ग्राम क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, यानी कि आपको डेल्टा टीवी निकालना है। अगर केबी की वैल्यू 0.52 है तो बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल एकदम। अब डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है भाई, केबी गुना एम। एम क्या है, मोललता, और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है सर, मोललता बराबर होता है WB गुना 1000 अपॉन में MB इंटू WA, और WA ग्राम में होना जरूरी है। अगर WA ग्राम में है तब ऊपर 1000 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। डेल्टा टी भी आपको निकालना था, केबी का मान सर 0.52 गुणा WB का मान सर इसने दिया हुआ 18 ग्राम गुणा MB सर ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, कार्बन का होता है 12 है तो 12 × 72, हाइड्रोजन का होता है 1 यानी कि 72 और 12 × 72, 72 में 12 और 16 होता है एक ऑक्सीजन का, टोटल 6 तो 16 × 96, टोटल बैठ गया ये 6 2 2 180। कितना बैठ गया 180। तो MB की वैल्यू सर 180 है, WA हमारे पास 500 है। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, सही बात है। 18 से काट देंगे 10 बार, तो 10 पंजे 50 हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी 0.52 अपॉन में 10 पंजे 50। सही बात है, 50 से भाग देंगे, तो 50 से जब हम इसे भाग देंगे तो ये जाएगा 0.01 है ना, 5 ही कम 5, 2 बच गया, 0 लगा लिया, 5 दूनी 10, 0.5 चौक 20 सॉरी 0.014 लगभग इतना केल्विन में। ठीक है ना, लगभग इतना जब आप कैलकुलेशन करके देखोगे। केल्विन में क्यों आया है सर, केल्विन में क्यों आया है, क्योंकि केबी की जो वैल्यू आपको दी गई है ना वो केल्विन किलोग्राम पर मोल में दी गई है, यानी कि केल्विन में आपको बोला गया था, इसलिए आपका केल्विन में ये आंसर आएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा था। लेकिन अगर वो आपसे यहां पे पूछ ले कि भैया विलियन का कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा ये बताओ, तब क्या करोगे, विलियन का कुल वाष्प दाब अगर आपसे पूछ लिया जाए।
ठीक है कि सर हमने ये तो निकाल दिया, अब विलियन का कुल वाष्प दाब सर कैसे हम निकाल लेंगे, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि सर डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला आपने बताया था, वो ये बताया था कि टीबी माइनस होगा टी नॉट बी। सही बात है, टीबी माइनस होगा टी नॉट बी का, जहां पर टी नॉट बी क्या है, जल का क्वथनांक, ये क्वथनांक में उन्नयन, और टीबी क्या हो गया हमारे पास, विलियन का क्वथनांक। सही बात है। तो टीबी अगर आपसे यहां से निकलवा ले हुए जावे तो टी नोट बी जब इधर आएगा तो माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहां से टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी नोट बी सर, डेल्टा टीबी सर 0.014 है, और टी नोट बी जल का क्वथनांक हमेशा आपको याद रखने के लिए बोला गया था, जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखने का। क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू केल्विन में है तो टी नोट बी की हमें वैल्यू केल्विन में ही रखनी पड़ेगी, और केल्विन में कितनी होती है, 273, याद रखना है, ध्यान से सुनना। सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 में 273 जोड़ेंगे तब तो 373 होगा। ठीक है, 373 केल्विन आपको यहाँ पर रख लेना है, 373। तो यहां से जो विलियन का क्वथनांक आ जाएगा वो आ जाएगा 373.014 केल्विन, जो हो गया विलियन का क्वथनांक। सही बात है, बड़ा आसान। तो पूछा क्या गया था आपसे, सिर्फ क्वथनांक में उन्नयन, लेकिन मैंने आपको यह भी बता दिया कि आप इससे विलियन का क्वथनांक कैसे निकाल सकते हो। डेल टी नॉट बी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि जल का क्वथनांक से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में चेंज करेंगे 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में मान कितना हो जाएगा, 373। सही बात है, यस सर समझ आ गया। एक खास बात और, अगर वो ग्लूकोज की जगह कुछ और कर दे, जैसे यार देखो एक न्यूमेरिकल में और यहीं कहीं बना रहा, ठीक है ना, क्या बना रहे सर आप, कि मान लो आपके पास NaCl है, इस बार कौन है, NaCl है, ग्लूकोज नहीं, हम NaCl को जल में घोल रहे, ठीक है ना, NaCl को हम जल में घोल रहे, और जो NaCl है वो मेरे पास 58.5 है, कितना है, 58.5 ग्राम NaCl को, 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा और विलियन का क्वथनांक क्या होगा, दो चीज पूछनी, ठीक है ना, उन्नयन भी पूछ लिया और विलियन का क्वथनांक भी पूछ लिया क्या होगा। केबी की वैल्यू उतनी है आपकी, सेम है। अब चूंकि हमारे पास ये तो चेंज हो गया, ग्लूकोज क्या आया है हमारे पास, NaCl, तो NaCl के लिए MB का मान कितना हो जाएगा भाई, NaCl के लिए MB का मान हो जाएगा 58.5, कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आएगा। Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, 23 में 35.5 जोड़ोगे तो 58.5 आ जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपने एमबी, इतना डब्ल्यू है, सही बात है, इतना ही लगने वाला जी सर। अब डब्ल्यू बी की वैल्यू सर चेंज हो चुकी है, डब्ल्यू बी की वैल्यू सर दी हुई है 58.5, एमबी की भी वैल्यू चेंज हो चुकी है, एमबी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपसे, 58.5 गुना सर, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा सर, जी बिल्कुल कट जाएगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बिल्कुल। तो डेल्टा टीबी का मान कितना आ गया सर, डेल्टा टीबी का मान आ गया 0.52/5, एकदम सही बात है जी सर बिल्कुल। तो 0.5 ही कम 5, 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा, 0 लगा दो, 5 चौक 20, ठीक है, इतना आ जाएगा 14, लगभग 140 बैठ जाएगा अगर आप उसमें एक जीरो और लगा दिया जाए। कुछ मिस्टेक कर रहा क्या भाई, 10×5 = 50, ओ 0 लगेगी भाई, 04 आएगा, 04, यानी कि यहाँ पे भी मैंने हल्की सी मिस्टेक करी थी पिछले में, उसे सही कर लेना भाई, कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक होगी थी, ये आएगा 0.0104, ठीक है ना, ये वाला एग्जैक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट, थोड़ा मैंने डिवीजन में मिस्टेक कर दी थी जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। अभी हम इस वाले न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं सर, डेल्टा टीबी तो आ गया इतना, अब हमें सर क्या निकालना, विलियन का क्वथनांक, लेकिन ये सही नहीं आया बेटा, क्यों, क्योंकि इस बार हमने नमक लिया है, NaCl लिया है, और NaCl वैद्युत अपघट्य एक आयनिक यौगिक है, यहां पे आपको जो फॉर्मूला लेना पड़ेगा उसमें साथ के साथ I से भी गुणा करनी पड़ेगी। अब सर I क्या है, I है वांठा फैक्टर,
वन हाफ फैक्टर, ये जो उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था। और सर NaCl कितने आयनों में टूट जाता है? NaCl टूट जाता है एक तो Na प्लस में और एक Cl माइनस में, सर 2 आयनों में टूट जाता है। तो मतलब इसकी I की वैल्यू 2 होगी। अगर उसने न्यूमेरिकल में आपको I की वैल्यू नहीं दिया तो आप इतने मान के चलोगे जितने इसके आयन होंगे। सर 2 आयनों में टूट रहा, तो उसमें I की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो यानी कि जो भी आपका आंसर आया है उसमें आपको अब 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी, I से गुणा करनी पड़ेगी ना भाई, 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी सर, अब जाकर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है आप ये चीज अब समझ गए होंगे, गलती अब नहीं करनेंगे। ठीक है, आई से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर कोई आयनिक यौगिक यहां पे लिया गया है। अगर आपसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चीनी, है ना, शुगर केन हो गया, जैसे कि ये सब लेकर न्यूमेरिकल सोल्व करो रहा यूरिया, तो इनमें तो आप आराम से कर लोगे बिना आई के, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे सोल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यौगिक ऐसे जैसे कि NaCl हो गया, है ना, MgCl2 हो गया, NaOH हो गया, KCl हो गया, इनमें आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, इनमें आपको आई की जरूरत पड़ेगी। और आई का मतलब आई की वैल्यू उतनी होती है जितने से अपने आयनों में टूट जाए। मान लो अगर MgCl2 होता तो ये 3 आयनों में टूट जाएगा, एक तो Mg के आयन में और 2 Cl के आयन में, 2 Cl के आयन, 1 Mg का आयन, ठीक है ना, तो 3 आयनों में टूट जाता, तो आई की वैल्यू 3 रहती। 2 से आप गुणा करोगे तो 2 चौक 8, 2 की 0, 2 कम 2, तो 0.208 केल्विन। अब यहां से आपको टीबी की वैल्यू भी निकालनी है, पहला आंसर आ चुका आपका बेटा, पहला आंसर ये रहा। टीबी की वैल्यू भी निकालनी है तो वही टीबी धरा जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? अब इसकी वैल्यू आई है 0.208 और इसमें कितना जोड़ना है? 273। 273 में इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 273.208 केल्विन। खत्म। ऐसे इसमें समझाने वाली बात चीज सिर्फ इतनी सी थी कि ये एक आयनिक यौगिक था तो इसमें आई से गुना होगी, बस इतनी समझाने वाली चीज थी, बाकी सब पहले जैसे ही था। सही बात है, उम्मीद समझ में आ गया होगा आपके। अगले टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, इसे उतार लीजिए। तो देखिए अगले अनुसंख्यक गुणधर्म पे न्यूमेरिकल कैसा है, लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, ठीक है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, इससे विलयन के हिमांक में होने वाली अवनमन ज्ञात कीजिए। यदि KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। सही बात है, न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए सोल्व करते हैं। WB की वैल्यू आपको 45 ग्राम मिल गई, WA की 600 ग्राम मिल गई, KF की वैल्यू उसने बोल ही दी है। आपसे क्या पूछ लिया गया है? डेल्टा TF। यहां से हम साथ के साथ TF भी निकाल लेंगे, यानी कि विलयन का जो हमारे पास हिमांक है वो भी ज्ञात करेंगे साथ के साथ, ठीक है। M भी आपको निकालना पड़ेगा, 12 दूनी 24 होता है, 24 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर? 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में 32 जोड़ेंगे 62। MB कितना आ गया? 62, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला इसका भी डेल्टा टीबी बराबर होता है हमारे पास KF इंटू एम। एम मतलब मोललता, और मोललता का फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA, और WA क्या होना चाहिए? ग्राम में। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। KF की वैल्यू सर 1.86, WB कितना दिया हुआ है सर? 45, 1000 सर 62 है सर, 62, और ये कितना है? 600। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 बजे 15, 15 तिया 45, ठीक है ना जी सर, बिल्कुल। तो यहां से डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.86 इंटू 15 अपॉन 62 इंटू 2। एकदम सही बात है, 2 से मैं से काट सकता हूं, क्या ये 62 से कट जाएगा? 3 टाइम्स, हाँ। मैं 2 से क्यों काटू भाई, मैं 62 से पूरा का पूरा काट रहा हूं, ठीक है ना। 62 का 1 जा 62, सही बात है, और ये जाएगा 0.03 टाइम्स। 3 दूनी 6 और 3 छंग 18,
पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है एकदम 0.03 टाइम्स कट गया। अब 15 दिया होता है 45, 45 मतलब 0.45 और नीचे आ गया 2, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 पंजे 10, 0.225 केल्विन। तो यहां से डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 0.225 केल्विन। सही बात है। अब यहां से सर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सर टीएफ की वैल्यू भी निकालनी है। अब इसमें मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा टीएफ बराबर होता है टी नोट एफ माइनस टीएफ। टी नोट एफ क्या है, जल का हिमांक है सर, जल का हिमांक। और जल का हिमांक कितना होता है सर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो यहां से टीएफ की वैल्यू सर, टी नोट एफ की वैल्यू कितनी है 273 केल्विन, ठीक है ना। हमें तो सर टीएफ चाहिए, टीएफ इधर आके प्लस का हो जाएगा और डेल्टा टीएफ जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा। तो टीएफ बराबर आ गया टी नोट एफ जो कि 273 केल्विन है, इसमें से माइनस कर दो डेल्टा टीएफ जो कि कितना है 0.225, 0.225। जब माइनस करोगे तो आंसर कितना जाएगा, 273 में से एक घट गए तो 272 बचेंगे पॉइंट। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, इतने केल्विन। कैलकुलेशन करके देखना आंसर यही आएगा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, ठीक है। 272.775 केल्विन। उम्मीद है आपको बड़े प्यारे लगे होंगे न्यूमेरिकल आज के, एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं शांति वाले, बस आई का ध्यान रखना है। अगर यौगिक आयनिक है भाई साहब तो आपको आई की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे ये आयनिक नहीं है तो इसमें आई की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे आंसर ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन वही बात, अगर इसकी जगह एक आयनिक यौगिक आ जाता तो फिर आई से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। आई निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया है कि उसमें जितने आयन होंगे उतना मान के चल लेना है। या उसके बाद अगर आप पिछले वाला लेक्चर देख के आए हो तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका पहला लेक्चर पूरा का पूरा खत्म हो चुका, सॉरी आपका पहला का चैप्टर जो है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा इस चैप्टर के अंदर। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले चैप्टर की, तो रेडी रहना, तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।